नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागार्जुना सागर से चारचंबे को पानी छोड़ा जाएगा। लेफ्ट कैनाल के मरम्मत का काम मुकम्मल। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कामों का लिया जायजा। हैड्रा के नाम पर गरीब आवाम की जिंदगी सड़कों पर ला रहे हैं। शेरलिंगमपल्ली में ज़िमनी इंतखाब नागजीर। बीआरएस कामयाब होगी, केटीआर का दावा। डुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्लैट में खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। सरके के बाद कत्ल का शुबा। नकली शराब की बोतलों का रैकेट बेनकाब। उड़ीसा और आंध्रा से गांजा मुंतकली की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। और बोराबंडा के इलाके में खानगी स्कूल बस की जद में आकर 11 साला तालिब इल्म हलाक। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, चारशंबे से नागार्जुना सागर का पानी छोड़ा जाएगा। सैलाब और शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले तालाबों और कैनालों के मरम्मती कामों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा, नागार्जुना सागर के लेफ्ट कैनाल की मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। चारशंबे से पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद
700 एईस का तकर्रुर किया गया है। जारिया माह की 26 तारीख को जलसुधा में उन्हें तकर्रुरनामे वजीर आला के हाथों तकसीम किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, बहुत जल्द 1800 अफराद पर मुश्तमिल अमले के तकर्रुरात किए जाएंगे। और रियासती वजीर का कहना था कि 10 साल की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन तनकीदें कर रही है। जंगी खतूत पर मरम्मती काम किए गए हैं। वजीर आबपाशी ने कहा, खरीफ की फसलों को बचाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। इंजीनियरिंग अमले के अगर तकर्रुरात किए गए होते तो इतनी तबाही नहीं होती। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, अपोजिशन सैलाब पर सियासत करते हुए कीचड़ उछालना बंद कर दे। కొన్ని 10 ఏళ్ల నిర్లక్ష్యంలో ఇరిగేషన్ శాఖలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండినవి. ఇప్పుడు మీరు బ్రదర్ నేను ఏమంటారంటే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు పోయేటప్పుడు ఆయన పెద్ద పెద్ద మాటలు మీరు రికార్డ్ చేసి చూపించిన నేను అలా వీడియో కూడా చూసిన. ఓకే, ఎవరికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నట్టు మాట్లాడాలని. మీరేమంటారంటే మీరు ఈ కాలు వెంబడి పోతూ కాలు చూసుకుంటూ పోండి. 10 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎవరున్నారు? మేము వచ్చి 6-7 నెలలైంది. ఇంకోటి గవర్నమెంట్ ఇరిగేషన్ శాఖలో మ్యాన్ పవర్ కూడా తగ్గిపోయి దావిష్యం కూడా నిర్లక్ష్యం వహించని 700 మంది బీటెక్లని బీఈలని అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లుగా మేము రిక్రూట్ చేసి ఎల్లుండి వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా ఇస్తున్నాం. అసలు కాలువల మానిటరింగ్ మీద కాలువ మీద నడిచి పరిస్థితి ఎప్పటికప్పుడు తెలియడానికి లస్కర్ల సంఖ్య తక్కువ ఉండే 1800 మంది లస్కర్లను రిక్రూట్ చేస్తున్నాం. అంటే 700 మంది ఇంజనీర్లని 1800 మంది లస్కర్లని మా ప్రభుత్వం రిక్రూట్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఎంత గ్యాప్, ఎంత వేకెన్సీలు, ఏ విధంగా ఇరిగేషన్ శాఖకు నిర్లక్ష్యం గురి చేసిన వాళ్ళు. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस को वोट देने वाले गरीबों का रेवंत रेड्डी हुकूमत पीछा कर रही है। केटीआर ने पार्टी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के लिए इंसाफ है तो फिर गरीबों के लिए इंसाफ क्यों नहीं। केटीआर ने कहा, तिरुपति रेड्डी का घर भी दुर्गम चेरू एफटीएल के हुदूद में आता है। बीआरएस पार्टी की हिमायत करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। गरीबों के मकानात पर रेवंत रेड्डी हुकूमत बुलडोजर चला रही है। केटीआर ने इंकशाफ किया कि अयप्पा सोसाइटी में तिरुपति रेड्डी टैक्स वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुनहरिफ रुकन असेंबली ए गांधी का हवाला देते हुए केटीआर का कहना था, गांधी ने खुद कहा था कि 500 गज पर स्लैब डालने के लिए 10 लाख रुपए लिए जाते हैं। 1000 गज पर स्लैब डालने के लिए 18 लाख रुपए का मुतालबा किया जाता है। केटीआर ने कहा, हाइड्रा की कार्रवाई में जिन गरीबों के घर मुनहद्दम किए गए हैं उन्हें फौरी डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएं। केटीआर ने कहा, अभी भी 40,000 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम होनी बाकी है। నీ బతుకు జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ అవుతుంది అన్నాడు. నన్ను ఏదో అక్కలను ఇన్సల్ట్ చేసుకుంటా, ఆడబిడ్డలను అవమానించుకుంటా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒర్లిండు. ఇలా నేను అడుగుతున్నా, ముఖ్యమంత్రి చెప్పు, దమ్ముంటే నువ్వే చేర్చుకున్నావు కదా ఇంటింటికి తిరిగి 10 మందిని. ఇలా ఏమైంది వాళ్ళ బతుకు? జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ అయింది. ఆ 10 మంది ఎమ్మెల్యేల బతుకు జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ అయింది. నువ్వు కాదనబడుతుంది, మేము కాదనబడబట్టి రేపు ప్రజలు కూడా చీకొడతారు, బుద్ధి పక్కా చెప్తారు. ఎందుకు భయం? ఎందుకు భయం? ఇంటింటి తిరిగి నువ్వే చేర్చుకుంటువి, ఇలా నువ్వు కాదనబడుతుంది. ఎందుకు భయం? భయం ఎందుకు అంటే మొన్న హైకోర్టు తీర్పుతోని గుండెల దడ మొదలైంది. ఎక్కడ ఉప ఎన్నికలు వస్తాయో, ఎక్కడ వీళ్ళందరి విషయంలో మళ్ళీ ఎన్నికలు రాక తప్పదు, వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. కాబట్టి వీళ్ళని ఎట్లన్నా కాపాడుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో పదవుల కోసం ఇవాళ నీతి బాహ్యమైన రాజకీయం ముఖ్యమంత్రి ఆయన మంత్రులు చేస్తా ఉన్నారు. చెప్పు దమ్ముంటే, అవును ఈయన చేర్చుకున్నాం పార్టీలా, ఖచ్చితంగా నేను డిస్క్వాలిఫై చేస్తాం, శేర్లింగంపల్లిలో రేపు ఎలక్షన్ వస్తుంది, కొట్లాడతాం, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నా కాబట్టి గెలిపిస్తా అని చెప్పు దమ్ముంటే. दूसरी तरफ हुकूमत के विप ए श्रीनिवास ने कहा, केटीआर हवाई किले बनाना बंद करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 10 साल तक मुनहरिफ अरकान का केयर ऑफ एड्रेस केटीआर थे। केटीआर इनहराफ की सियासत की अलामत रहे हैं और वो अब इंसाफ की बातें कर रहे हैं। 60 से ज्यादा अरकाने मुकर्रना को पार्टी में शामिल करके अब इनहराफ सियासत की बात की जा रही है। प्रगति भवन में
खंडवा पहनाने वाले कौन थे और उस वक्त अरकान असेंबली के मकान पर जाकर लालच और धमकी देने वाले कौन थे। 10 साल में केटीआर और उनके वालिद केसीआर ने क्या किया, इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ हैं। ज़िमनी इंतखाब का राग अलापने वाले केटीआर क्या कर लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो केटीआर और उनकी पार्टी का पता भी नहीं चलेगा। रियासती वजीर सीतक्का ने रियासती गवर्नर से मुलाकात की। 2022 में मुलुगु को बलदिया का दर्जा देने का बीआरएस हुकूमत ने बिल को मंजूरी देकर गवर्नर को रवाना किया था। मुलुगु बिल के साथ साथ दीगर बिल्स को भी मंजूरी देने की सीतक्का ने गवर्नर से दरखास्त की है। सीतक्का ने आदिलाबाद के वाक़े को गवर्नर के इल्म में लाते हुए पूरे वाक़े की तफसीलात से वाकिफ कराया। सीतक्का ने गवर्नर से ख्वाहिश की है कि आदिलाबाद और नागर कर्नूल के चिंचू कबायली इलाकों का दौरा किया जाए। सीतक्का ने कहा, रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा भी मुलुगु के देहातों को गोद लेने का इरादा रखते हैं। गोद लेने वाले देहातों की फहरिस्त गवर्नर को रवाना की गई है। गवर्नर ने आदिलाबाद के दौरे से मुतालिक मुस्बित रद्द अमल ज़ाहिर किया है। पता चला है कि मुलुगु बलदिया सदर जमहूरिया के पास है। सीतक्का ने कहा वो इस मामले से वजीर आला को वाकिफ कराएंगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, 10 माह के बाद रियासती हुकूमत पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर हरकत में आई है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 90% काम केसीआर की हुकूमत में मुकम्मल हो चुके थे। कैनालों का काम सिरेलतवा था। जो टेंडर तलब किए गए थे उसे हुकूमत ने मंसूख कर दिया। उन्होंने कहा, अगर टेंडर्स को जारी रखते तो पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन के अब तक काम मुकम्मल हो चुके होते और इसी बरसात में ही फसलों को सैराब किया जा सकता था। कम से कम आने वाली फसलों को सैराब किया जाए। कांग्रेस के वज़रा मजीद तूल दिए बगैर पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। केसीआर का नाम होगा, इसलिए इतने दिन इस प्रोजेक्ट को ज़िर-इल्तिवा रखा गया। हम पर गुस्से की वजह से ताखीर न करें। कल वज़रा दौरा करने वाले हैं। दौरे के दौरान प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा, इसका खुलासा करें। बीआरएस पार्टी के लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने कहा, अमृत स्कीम पर बीजेपी कायदीन का रद्द-ए-अमल मज़हका कैस है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मरकजी वजीर बी संजय की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ मरकजी विजिलेंस कमिश्नर को मकतूब लिखने का मुतालबा मज़हका कैस है। बी संजय रियासत में कांग्रेस हुकूमत को बचाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के वजीर का मरकजी हुकूमत में रहना हमारी बदकिस्मती है। पार्टी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी की जबान क्यों खामोश हो गई? अमृत स्कीम पर महेश्वर रेड्डी ने असेंबली में क्यों बात नहीं की? अब सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर आला से बीजेपी कायदीन मिल चुके हैं। बीजेपी अगर संजीदा है तो बीजेपी कायदीन अमृत स्कीम के खिलाफ तहकीकात के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। नामपल्ली की अदालत ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को नोट बराए वोट 2015 केस के सिलसिले में 16 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। अदालत ने इस केस के तमाम मुलज़िमीन बशमोल रेवंत रेड्डी को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि 30 मई 2015 को जब रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम के रुकन असम्बली थे, उन्हें एसीबी की तरफ से नामजद रुकन असम्बली को एमएलसी इंतखाब में तेलुगु देशम के उम्मीदवार के हक में वोट के इस्तेमाल के लिए मुबैना रकम देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा, 30 सितंबर को इंदिरा पार्क पर 24 घंटों का धरना दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया जाएगा। इस धरने में अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। महेश्वर रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 9 माह हो चुके हैं। अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। किसानों से किए गए वादों को पूरा करने तक बीजेपी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। किसानों को जो बोनस देने का ऐलान किया है वो भी बोगस है। इसलिए 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इंदिरा पार्क पर धरना देने का फैसला किया गया है।
रीजनल रिंग रोड के मुतासरीन और किसानों ने साबिक वजीर टी हरीश राव से हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और उन्हें इंतखाबात से पहले RRR से मुताल्लिक कांग्रेस कायदीन के तयक़ुनात, वादों और बयानात से वाकिफ करवाया। RRR मुतासरीन ने कहा, इंतखाबात के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और कांग्रेस कायदीन ने RRR से मुताल्लिक अपने वादों को फरामोश कर दिया है। इस मौके पर साबिक वजीर हरीश राव ने मुतासरीन को तसल्ली दी और कहा कि BRS पार्टी मुतासरीन के साथ है और जब तक कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील नहीं करती और RRR मुतासरीन किसानों के साथ इंसाफ नहीं करती, BRS जिद्दोजहद करेगी। हरीश राव ने कहा, BRS पार्टी की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि शुमाली समत में RRR के मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, अराकीन असेंबली अनिल कुमार रेड्डी और कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को अपना इंतखाबी वादा पूरा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भोंगिरी के इंतखाबी जलसे में प्रियंका गांधी से वादा कराया था कि RRR से इलाके के किसानों को नुकसान नहीं होगा और मुतासिन के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा, लेकिन इंतखाबात में कामयाबी के बाद प्रियंका जैसी गांधी कायदीन में भी अपने वादे को फरामोश कर दिया है। रुकन असेंबली कारवान कौसर मयूद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए NP2 पाइपलाइन के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने GHMC की मानसून टीमों को कचरे की सफाई, पानी की निकासी में रुकावट बनने वाले कचरे और मलबे को फौरी साफ करने की हिदायत दी। इसके अलावा नालों में जमा होने वाले कचरे की सफाई के लिए भी ताकीद की ताकि पानी बिला रुकावट बह सके। इस मौके पर बलदिया के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदार अराकीन बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पॉलिटेक्निक कॉलेज वाक़े रनवसपुरा का जोनल कमिश्नर बल्दिया वेंकन्ना का हमरा दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाले का पानी दाखिल हो रहा है, इसकी वजह से तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मसाइल की यकसुई के लिए 3 बॉक्स ट्रेन्स तामीर किए जाएंगे और इसकी मंजूरी हासिल कर ली गई है। टेंडर्स भी तलब किए गए हैं और काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉलेज में जमा पानी की DRF की टीमें बहुत जल्द निकासी करेंगी। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास वाक़े हेल्थ सेंटर का मुआयना किया और इससे मुत्तसिल सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर सरकारी स्कूल कायम करने के लिए अराजी अलॉट की गई है। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहम्मद खादर और हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। सुल्तान शाही के इलाके में मकान का जुज़वी हिस्सा मुनहत्तम हो गया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली को मुकाम वाक़या रवाना किया। फौरी DRF के अमले को तलब करते हुए मलबे में फंसे हुए 6 अफराद बशमूल ख़वातीन व बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। रुकन असेंबली ने बताया कि मकान का हिस्सा गिरने से माली नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में MRO और कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई है और नुकसान की पाबजाई के लिए भी मुमकिना इक़दामात का तयक़ुन किया गया है। शहर में कारोबारी इदारों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स, बार शॉप्स और वाइन शॉप्स के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से नए औकात जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम भी जारी कर दिया है। शहर में वाइन शॉप सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। बार रेस्टोरेंट्स के लिए जुमे और हफ्ते को छोड़कर सुबह 10 ता रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे और हफ्ते को बार रेस्टोरेंट सुबह 10 ता रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरे इटरीज जैसे कि रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम पार्लर्स, बेकरीज, कॉफी शॉप्स, टी स्टॉल्स, उसके अलावा पान शॉप सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें, उसके साथ साथ किताबों की दुकानें, जनरल स्टोर्स सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में सड़क पर उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब मछलियों को ले जा रहा ट्रक तवाजुन खोने के बाद उलट गया। जैसे ही मुकामी लोगों को इसका पता चला, लोग थैले और थैलियां लेकर मुकाम वाक़या पहुंच गए
और लूटमार शुरू हो गई। पुलिस के पहुंचने तक सड़क पर फैली मछलियों को लोग अपने साथ ले जा चुके थे। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। सिकंदराबाद में कदीम व बोसीदा इमारत का हिस्सा मुनहत्तम हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से मोंडा मार्केट के अकबी हिस्से में वाक़ पुरानी इमारत का हिस्सा मुनहत्तम हो गया। बताया गया है कि इस इमारत में टेलरिंग की दुकानें थीं। दुकानों में रखा सामान तबाह हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मलबे को हटाने का काम जारी है। महकमे इनकम टैक्स की तरफ से एक न्यूज चैनल के बानी बोला रामाकृष्णा की खामगाह वाक़ रेनबो विस्टा कोकटपल्ली पर इनकम टैक्स महकमे की तरफ से धावा किया गया। बोला रामाकृष्णा का न्यूज चैनल के अलावा हॉस्पिटल, शराब और रियल एस्टेट का कारोबार भी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 8 ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने उनके अपार्टमेंट पहुंचकर मुख्तलिफ फाइल्स और दस्तावेजात का मुशाहदा किया। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी की वजह से वापस हैदराबाद लौट आई। तफसीलात के मुताबिक अलायंस एयरलाइन की फ्लाइट आज सुबह 6:35 से हैदराबाद से रवाना हुई थी और इसे सुबह 7:30 बजे तिरुपति एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन लैंडिंग से पहले तकनीकी खराबी को महसूस करते हुए फ्लाइट को वापस हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट हुक्काम की तरफ से इस सिलसिले में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। मेरचल जिले के दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में मलमपेट में वाक़ अपार्टमेंट के फ्लैट में खातून की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक 50 साला श्रद्धा के जिस्म से सोने के जेवरात और घर से उनका मोबाइल फोन भी गायब पाया गया। शुबा किया जा रहा है कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उनके जेवरात और मोबाइल फोन का सरखा किया गया। मुताल्लिका ACP के मुताबिक आसपास के CCTV का जायजा लिया जा रहा है। क्रूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आबकारी पुलिस ने नकली शराब के रैकेट को बेनकाब किया है। सिकंदराबाद आबकारी पुलिस के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और गोवा से कम कीमत पर लाकर इससे शहर में फरोख्त किया जा रहा था। मिनिस्टर रोड के पास ऑटो को तहवील में लेकर तलाशी लेने पर 30 बोतलें पाई गई, जिसे जब्त कर लिया गया। ऑटो ड्राइवर अनिल कुमार से पूछताछ करने पर पता चला कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ शबाना रेसिडेंसी से ये शराब की बोतलें मुंतकिल की जा रही थीं। आबकारी पुलिस ने शबाना रेसिडेंसी के फ्लैट पर धावा करते हुए 10 शराब की और 199 खाली बोतलों को जब्त किया है। पुलिस ने इस धावे के दौरान उड़ीसा के साकिनान प्रमोद मलिक और जगन्नाथ साहू को गिरफ्तार किया है। आंध्रा उड़ीसा से हैदराबाद लाए जा रहे 319 किलो गांजे को भद्राचलम एक्साइज पुलिस स्टेशन के हुदूद में पकड़ा गया है। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर BV कमलासन रेड्डी ने गांजा पकड़े जाने की तस्दीक की है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 2 कारें, 3 बाइक, 9 सेलफोन और स्कूटर भी जब्त की गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुनव्वर अली और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। मुनव्वर अली के साथियों में उसके अफराद खानदान भी शामिल बताए गए हैं और यह पूरा खानदान गांजे के कारोबार में मुलव्विस बताया गया है। बोराबंडा के इलाके में साइकिल पर जा रहा 11 साला तालिब इल्म खानगी स्कूल बस की जद में आकर हलाक हो गया। यह वाकया 23 सितंबर बरोज़ पीर को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महलूक तालिब इल्म ब्रह्मा शंकर नगर के पास से साइकिल पर जा रहा था। खानगी स्कूल बस की जद में आ गया, बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े का CCTV सामने आया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। IT हब के पास कंपनी के एक CEO के खिलाफ एहतजाज हुआ है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि लैब टू लैंड एग्रीटेक के CEO आदित्य देश पांडे पर रकम हड़पने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया गया। ज़राए के मुताबिक मुबैना सरमाकारी के नाम पर धोखा किया गया था। मुतासिर ने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम देखी गई।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। नागर जुना सागर से चारशंबे को पानी छोड़ा जाएगा। लेफ्ट कैनाल के मरम्मत का काम मुकम्मल। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कामों का लिया जायजा। हैड्रा के नाम पर गरीब अवाम की जिंदगी सड़कों पर ला रहे हैं। सेलिंगमपल्ली में ज़िमनी इंतखाब नागजीर, BRS कामयाब होगी, KTR का दावा। दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में फ्लैट में खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब, सरके के बाद कत्ल का शुबा। नकली शराब की बोतलों का रैकेट बेनकाब। उड़ीसा और आंध्रा से गांजा मुंतकली की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। और बोरा बंडे के इलाके में खानगी स्कूल बस की जद में आकर 11 साला तालिब इल्म हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।